खबर का संसद सत्र शुरू होने से पहले आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसदीय रणनीति पर होगी चर्चा। संसद भवन के लाइब्रेरी भवन में होगी मीटिंग। आज राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर होगी चर्चा। सरकार को महंगाई पर घेरने की रणनीति तैयार कर रहा विपक्ष, हंगामे के आसार। महंगाई पर संसद में निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा ग्लोबल और घरेलू समस्याओं के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। सदन से वॉकआउट करने पर वित्त मंत्री का कांग्रेस पर तंज, कहा एक हफ्ते से चर्चा की कर रहे थे मांग, अब जवाब सुनने को तैयार नहीं, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। सोमवार को हुई सुनवाई टल गई। केजरीवाल के सिंगापुर दौरा रद्द होने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। दायर की गई अर्जी में जनप्रतिनिधियों के विदेश दौरे की विस्तृत दिशा निर्देश बनाए जाने की मांग की गई। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने साधा निशाना, कहा जम्मू कश्मीर की तरक्की देख हमारा पड़ोसी देश खुश नहीं है। प्रदेश में ड्रग्स से टेररिज्म बड़ी चुनौती। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को गिराए जाने के लिए आज से लगेगा विस्फोटक। दोनों टावर को ध्वस्त करने में लगेगा 3700 किलोग्राम विस्फोटक। ट्विन टावर गिराने के लिए टावर के पिलर में 10,000 होल किए गए हैं। आज से 20 अगस्त तक रोजाना लगाया जाएगा विस्फोटक। 21 अगस्त को होगा ब्लास्ट। मदरसों को लेकर योगी सरकार सख्त, आदेश जारी। 11 अगस्त से 17 अगस्त तक मदरसों में मनाया जाएगा अमृत महोत्सव सप्ताह। यूपी के मदरसों में 15 अगस्त को झंडारोहण किया जाएगा। मदरसों में आजादी के गीत बजेंगे। सीएम योगी ने आदेश के मुताबिक मदरसों में देश की आजादी पर नाटक और निबंध प्रतियोगिता भी होगी। अयोध्या में मुस्लिम इंटर कॉलेज में 11वीं क्लास के 2 हिंदू छात्रों को कॉलेज से निकाला। क्लास में हनुमान चालीसा पढ़ने पर स्कूल से निकाले जाने का आरोप। मुस्लिम इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट ने बच्चों पर धार्मिक उन्माद फैलाने का लगाया आरोप। छात्रों को स्कूल से निकालने पर हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। बीएचपी ने मामले की जांच करने के लिए कॉलेज की मान्यता समाप्त करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। गायिका फरमानी नाज के समर्थन में उतरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जल्द ही फरमानी नाज को सम्मानित करेगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक ने फरमानी की प्रशंसा करते हुए उनका गाया गीत भी गाया। हम उनके भजन, उनके गाने का समर्थन करते हैं। आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। नागपंचमी के मौके पर 125 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ में आज सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम योगी से रामगोपाल यादव की मुलाकात पर सियासी तंज तेज। एसपी ने ट्वीट कर कहा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को लेकर हुई है बात। ओपी राजभर ने बीएसपी नेता आकाश आनंद पर कसा तंज, कहा ये कौन चिड़िया है। ईडी से 2 दिन की पूछताछ के बाद हमने इस चिड़िया के बारे में जाना था। जी मीडिया से बोले ओम प्रकाश राजभर, 2024 का चुनाव किसी बड़े दल के साथ मिलकर लड़ेंगे। हालांकि राजभर ने बड़े दल का नाम नहीं बताया। मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की बदौलत। कोरोना काल में मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान का दिया हवाला। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर आगामी 7 अगस्त को महागठबंधन की ओर से मुंगेर में महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर निकाला जाएगा जन आक्रोश मार्च। बीजेपी के मंत्री राम सूरत राय के बयान पर विपक्ष और सहयोगी दल ने की निंदा। मुफ्त वैक्सीनेशन का किया गया था जिक्र। सासाराम में जेपी नड्डा, गृहमंत्री और अन्य बड़े नेताओं के बिहार दौरे पर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, कहा बिहार समाजवादियों का गढ़ है। जब तक लालू और समाजवादी नेता हैं तब तक बिहार में बीजेपी की एकल सरकार नहीं बनने दी जाएगी। पूर्व खनन मंत्री बृज किशोर बिंद ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को मर्यादा में रहने की दी नसीहत, कहा पहले अपने गिरेवा में झांके भाई वीरेंद्र। आवड़ा में कांग्रेस विधायकों के कैश कांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्कूटी से पहुंचे 2 लोगों ने विधायक की गाड़ी में रखा पैसा। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर लगाया साजिश करने का आरोप। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी। पारस हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। सीएम समेत कई मंत्री पहुंचे।
बांका सदर थाना क्षेत्र के गांधी चौक पर पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। दोनों अपराधी लुटेरा गिरोह के सदस्य। बेगूसराय में मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने युवक को पकड़ने के बाद की जमकर पिटाई। नगर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की घटना, आरोपी पुलिस के हवाले। बांका जिले के हुल्ली डूमर प्रखंड क्षेत्र के कूझी डैम के पास बिलासी नदी के पास झाड़ी से एक अज्ञात युवक का शव बरामद। पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। खगड़िया के अमनी गांव में पंचायत कर लौट रहे सरपंच पर अपराधियों ने चलाई गोली, खतरे से बाहर सरपंच। समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग से सनसनी, बैल चोरी के आरोप में युवक की पीट कर दी गई हत्या। जमुई में पति के साथ लकड़ी काटने निकली महिला का शव जंगल से बरामद। मृतक के परिजनों ने पति पर लगाया हत्या करने का आरोप। जमालपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान हादसा, ट्रेन से गिरकर युवक हुआ घायल। रेल पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। धनबाद जिले के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के पास हुआ हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। घटना के बाद लोगों ने किया सराहना। लोहरदगा में वज्रपात से किसान झुलसा, किसान की हालत गंभीर। परिजनों ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज जारी। भोजपुर में बिजली की तार की चपेट में आने से युवक की मौत। घटना नगर थाना क्षेत्र के सिंडिकेट मोड़ की है। सिवान में करंट लगने से एक रिटायर्ड जवान की मौत। घर का काम करने के दौरान हुआ हादसा, महाराजगंज इलाके का मामला। खूंटी के डोड़मा बागीचे के पास कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल। कार में सवार 2 युवाओं को राहगीरों की मदद से निकाला गया बाहर, सदर अस्पताल में इलाज जारी। पंजवारा थाना पुलिस ने झारखंड सीमा के पास बाइक पर सवार 3 युवकों के पास से 10 लीटर देशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तारी के लिए समस्तीपुर पहुंची पंजाब पुलिस। 25 सालों से फरार है आरोपी। बोकारो के सियालजोरी थाना क्षेत्र में बैंक में चोरी की कोशिश नाकाम, जांच में जुटी है पुलिस। सिवान पुलिस को मिली कामयाबी, 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी आफताब आलम गिरफ्तार। पूर्व एमएलसी प्रत्याशी के काफिले पर हमला करने का आरोप। लातेहार के सिविल सर्जन एचसी महतो गिरफ्तार। अल्ट्रासाउंड के दौरान गलत हरकत करने का आरोप। 2 युवतियों ने दर्ज कराया था मामला। जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के कई पंचायतों में डीलर की मनमानी से लाभुक परेशान। पीड़ित लाभुकों ने जमकर किया हंगामा, एसडीओ से की लिखित में शिकायत। वामपंथी विचारधारा से लोगों ने बेगूसराय समरालय के सामने दिया धरना। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति हनुमान पांडे के विरोध जुलूस निकाला गया। कर्मचारियों और छात्रों की बदहाल हालत को लेकर विरोध जारी। खगड़िया के अमनी गांव में पंचायत कर लौट रहे सरपंच पर अपराधियों ने चलाई गोली, खतरे से बाहर सरपंच। बेगूसराय में जमानत नहीं मिलने पर न्यायालय परिसर में भूख हड़ताल पर बैठा परिवार। पुलिस ने डीएम ऑफिस के बाहर दिया धरना। सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में सावन माह की तीसरी सोमवारी को बाबा बर्फानी का दर्शन कराया गया। हर वर्ष लगभग 4 फीट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बनाकर मंदिर में किया जाता है स्थापित। मसौड़ी नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों घटनाओं को लेकर नकेल कसने के लिए पूरे नगर में सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। शहर के प्रमुख चौराहों से लगातार नजर रखी जा रही है। 1 अगस्त से 31 सितंबर तक वोटर कार्ड को आधार कार्ड और अन्य प्रकार के पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा, बीएलओ को दी गई है ट्रेनिंग। जहानाबाद में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जिला सृजन दिवस। टाउन हॉल में स्थानीय कलाकारों ने बिखेरे अपनी झलक। मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए लगातार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने को लेकर किया गया जागरूक। कटिहार रेल मंडल ने रेल सुरक्षा बल द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का किया गया आयोजन। संजय राउत से आज ईडी करेगी पूछताछ। ईडी की पूछताछ से पहले संजय राउत वकील से कर सकते हैं बात। संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को सुनील रावत ने बताया गलत। कहा, ईडी की घंटों की पूछताछ के बाद भी कुछ नहीं मिला। सुनील राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जेपी नड्डा क्या गॉडफादर हैं? क्षेत्रीय पार्टियों को मिटाना आसान नहीं। शिवसेना विधायक सुनील राउत ने कहा, बाला साहेब के सच्चे शिव सैनिक हैं संजय राउत। बाला साहेब का आशीर्वाद आज भी संजय राउत के साथ। सुनील राउत ने संजय राउत के जल्द बाहर निकलने की कामना की है। कहा, संजय राउत जल्द बाहर आएंगे। सामना के संपादकीय भी संजय राउत लिखेंगे।
आज पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का मेडिकल कराया जाएगा। रूटीन चेकअप के लिए ईडी दोनों को अस्पताल लाएगी। जी मीडिया से बोली टीएमसी की पूर्व नेता वैशाखी बनर्जी, अर्पिता मुखर्जी की तरह मोनालिसा भी पार्थ चटर्जी की खास है। टीएमसी की पूर्व नेता वैशाखी बनर्जी ने कहा, मोनालिसा की शिकायत ममता बनर्जी से भी हुई थी, लेकिन मोनालिसा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्थ चटर्जी को लेकर वैशाखी बनर्जी का बड़ा खुलासा, कहा ममता बनर्जी से भी चिढ़ते हैं पार्थ चटर्जी। पार्थ चटर्जी को लेकर बड़ा खुलासा, पार्थ ने दक्षिण कोलकाता के गोल्फ कोर्स सोसाइटी में अपने कुत्तों के लिए एक फ्लैट का इंतजाम किया था। अर्पिता के पड़ोसियों के मुताबिक इन कुत्तों की देखभाल के लिए 2 लोग रखे गए थे। कुत्ते सोसाइटी के 18वीं मंजिल पर रहते थे। अमेरिका ने अल कायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराने का दावा किया। 31 जुलाई को काबुल में ड्रोन हमले का दावा तालिबान ने कबूल की। काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद तालिबान ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोहा समझौते का उल्लंघन। एनआईए का मल्टी स्टेट मल्टी ऑपरेशन से बड़ा खुलासा, आईएसआईएस तैयार कर रहा भारत में डिजिटल वॉरियर्स। 6 राज्यों में आईएसआईएस के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने अब तक 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। एनआईए सूत्रों के मुताबिक प्रोपेगेंडा मैगजीन वॉइस ऑफ हिंद से सभी लोगों के जुड़े होने के सबूत मिले। आईएसआईएस की मैगजीन के लिए ऑनलाइन कंटेंट तैयार करते। जालौन में पति पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप, ससुराल में कहा सुनी पर पत्नी को पेट्रोल से किया गया आग के हवाले, घायल महिला का इलाज जारी। अलीगढ़ में अवैध संपत्ति पर कार्रवाई, माफियाओं की 2 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। लखीमपुर खीरी में एक शख्स टंकी पर चढ़ा, अपनी पत्नी की विदाई न करने पर पेट्रोल की बोतल लेकर चढ़ा। यूपी में गौ संरक्षण केंद्रों के निरीक्षण के लिए अफसर नियुक्त हो गए हैं। 18 मंडलों में की गई है समीक्षा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत। आग लगने से अस्पताल में मची अफरा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर अग्निकांड पर जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख का मुआवजा। बैतूल में बन रहे 2 लाख तिरंगे, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की तैयारियां तेज। हर घर तिरंगा अभियान में 4 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य। उज्जैन में रोपवे बनाने की घोषणा, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए शिव भक्तों को सौगात। सीएम ने कार्य योजना बनाने के दिए आदेश। भागलपुर में गंगा उफान पर, सबौर प्रखंड के बगडेर इलाके की ग्रामीण दहशत में। बगडेर बागीचे में बसे परिवार बाढ़ आने पर हर बड़े पेड़ों पर मचान डाल लेते हैं। तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय वेट लिफ्टर हरजिंदर कौर ने विमेंस 71 किलो वेट कैटेगरी में जीता ब्रॉन्ज। हरजिंदर ने स्नैच में 93, क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम वेट उठाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जूडो प्लेयर सुशीला देवी ने जीता सिल्वर। 48 किलो वेट कैटेगरी में भारत को दिलाया रजत पदक। फाइनल मुकाबले में मिकेला व्हाइट बॉडी से हार का सामना किया। जूडो में ही भारत के विजय यादव ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। विजय ने पुरुषों की 60 किलोग्राम भार वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। उन्होंने साइप्रस के पेट्रोस को हराया। पुरुष हॉकी में भारत इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच 4-4 से ड्रॉ हो गया। शुरुआत में 3-1 से बढ़त हासिल करने के बाद भी भारत के हाथ से फिसल गया मैच। भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल का शानदार प्रदर्शन, 51 किलो वेट कैटेगरी में क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। जीत के बाद पंघाल के घर पर खुशी का माहौल। बॉक्सिंग में ही भारत को मिली एक और जीत। 57 किलो वेट कैटेगरी में मोहम्मद हसीमुद्दीन ने बांग्लादेश के मोहम्मद सलीम को हराया। लॉन बॉल्स में भारतीय विमेंस फोर्स टीम ने रचा इतिहास। टीम ने फाइनल में पहुंचकर कम से कम सिल्वर मेडल पक्का किया। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा मुकाबला। दूसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराया। 5 टी20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी की। डिवोन थॉमस ने खेली 30 रनों की धमाकेदार पारी। क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने को तैयार बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेले जाने वाले लीजेंड्स क्रिकेट लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। न्यूजीलैंड ने एकमात्र वनडे मैच में स्कॉटलैंड को 7 विकेट से हराया। मार्क चैपमैन ने खेली नाबाद शतक की पारी। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के विरोध के बाद एक्टर आमिर खान ने रिएक्शन दिया है। आमिर के पुराने बयानों को लेकर सोशल मीडिया में फिल्म को बायकॉट करने की मांग की। भारी विरोध के बाद आखिरकार कार्तिक आर्यन और कियारा की फिल्म का नाम बदला है। पहले फिल्म का नाम सत्यनारायण की कथा था। इस टाइटल का विरोध होने के बाद
फिल्म का नाम सत्य प्रेम की कथा कर दिया गया। एक्ट्रेस जानवी कपूर आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की तैयारी में जुटी हैं। फिल्म में एक महिला क्रिकेटर की भूमिका में नजर आई। यूक्रेन युद्ध से पीड़ित बच्चों से मिलने के लिए प्रियंका चोपड़ा पोलैंड पहुंची। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का बड़ा बयान, दुनिया को आगाह करते हुए कहा, मानवता परमाणु विध्वंस से महज एक गलतफहमी, एक गलत अनुमान तक दूर। अमेरिकी मीडिया का दावा, ताइवान यात्रा पर जाएंगी अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी, ताइवान के अधिकारियों से करेंगी बैठक। और एक बड़ी खबर खगड़िया से आ रही है, जहां पर दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर लौटते समय अपराधियों ने वारदात